हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिवाइस यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है। आपके ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो इसका जो सही आंसर है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर का। यहाँ से आपको पता होना चाहिए एमीटर हमेशा क्या होता है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं एमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज़ में। ठीक है, सीरीज़ में। अब यहाँ से बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा जो हमारे कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें जो है वो चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर आपको पता है जो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं या बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। अभी हमने बात करी कि चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो ये करंट फ्लो कर रहा है इसका एक कंटिन्यू पाथ, मतलब लगातार जो करंट फ्लो करेगा जहाँ से, और क्लोज पाथ। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ह्यूमन लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडीज़ है ना, इसमें क्या होता है, ब्लड जो है कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, ठीक है, उसको कंटिन्यू फ्लो कर रहा है बॉडी में। तो बॉडी क्या होगी, हमारा एक रास्ता हो गया जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया जिसमें क्या हो रहा है, एक क्या है, पाथ है जिसमें क्या कर रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से बात आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो करता है वो ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो हमारा जो करंट होगा वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नेक्स्ट, अब करंट को हम मेज़र कैसे करते हैं? आई इज इक्वल टू होता है हमारा क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज अपॉन टाइम। यानी क्या हो गया, करंट जो है उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि कितना करंट है, कि जो हमारे चार्जेस, जो चार्ज फ्लो कर रहा है एक टाइम पीरियड में। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो है 1 सेकंड में, अगर मान लीजिए टोटल हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, 1 एम्पियर करंट है। यहाँ से एसआई यूनिट करंट के एम्पियर होते हैं, एसआई यूनिट जो है हमारे, जो हमारा चार्ज होता है इसके होते हैं कूलम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 कूलम में वो कितने फ्लो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो होते हैं हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कोई चार्ज है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है हमें उसको लेके जाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मल आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे एक बक्सा होता है उसको हम दूसरी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते थे ऐसे। अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके यूनिट आपको पता होने चाहिए, एसआई यूनिट जो होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, वो होते हैं हमारे वोल्ट। अब क्वेश्चन आता है कौन सा डिवाइस है जिसका यूज़ हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए करते हैं, तो वो है हमारा वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट होता है। और एमीटर, एमीटर हमारा हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है ओहम लॉ। ओहम लॉ आपको पता होगा, ओहम लॉ क्या होता है, बोलते हैं V जो है हमारी वोल्टेज, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। अभी यहाँ मान लीजिए मैंने करंट ले लिया, यहाँ पे वोल्टेज ले ली, तो बोला है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बोला, क्या बोला मैंने, कि अगर करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज भी हमने 1 ली, करंट 2 है तो वोल्टेज भी 2 ली। ठीक है, बढ़ रहा है ना दोनों। तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमारे पास क्या आ जाता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से R क्या होती है, R हमारी होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। अब यहाँ से बात करें R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यहाँ से बात करें कि रेजिस्टेंस होती क्या है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि होती क्या है। तो अब मान लीजिए एक कंडक्टर है जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं,
लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे जो हैं एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, उनके टकराने की वजह से क्या होता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी एक साथ एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड कम हो रही है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से अब बात आती है कि रेजिस्टेंस जो है वो होती क्या है, तो R इजिकल टू V अपॉन आई होगी। अब रेजिस्टेंस के बारे में होता है कि वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हमारी करती है, आपको पहले पता होना, रेजिस्टेंस होती है रो L अपॉन ए। ये हमारी डिपेंड करती है लेंथ पे डिपेंड करती है, ए से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये मटेरियल का जो नेचर होता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल इस पर भी डिपेंड करती है। ये आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं हमारे, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम, जिसको हमने अभी पढ़ा और ओहम लॉ भी हमें यहीं से पता चला, ठीक है। इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें, अगर आपने समझना हो रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारी रो होती है वो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा RA अपॉन L, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करती है मटेरियल जो होता है कंडक्टर का, ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो उसका टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नेम द फिलामेंट यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो हमारे बल्ब लगे होते हैं इसमें कौन सा फिलामेंट यूज़ होता है, आपके ऑप्शन है टंगस्टन, मरकरी, सोडियम, नाइट्रोजन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट यूज़ होता है वो हमारा होता है टंगस्टन। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से बात करें मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। अब एलॉयज़ आपने पिछली वीडियो में पढ़े होंगे कि एलॉयज़ होते क्या हैं। क्या होता है, कुछ धातु होती हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनको मिला के या फिर धातु और अधातु को मिला के हम एक तीसरा मटेरियल तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उसको हम एलॉय बोलते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कांस्टेंट एलॉय जो है हमारा वो किस चीज़ से बना है, कांस्टेनन, ये जो है हमारा कॉपर और निकल से बना है। पूछा जाता है मैंगनीज किस चीज़ से बना है, वो हमारा कॉपर, निकल और मैंगनीज से बना है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नाइक्रोम। नाइक्रोम अलॉय जो है वो किस चीज़ से बना है, आपके ऑप्शन है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। तो ये जो है वो सभी से मिलके बना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारी बात हो रही है रेजिस्टेंस इन सीरीज़, यानी क्या हुआ, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होती क्या है। जो हमारी रेजिस्टेंस इन सीरीज़ होती है इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक ही सेम लाइन में ज्वाइन होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। इनमें से क्या होगा, करंट भी सेम फ्लो करेगा, अगर इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है। इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, आपको पता होगा, नॉर्मल हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ यानी R1 + R2 सो ऑन चला रहता है। अब यहाँ पे 2 है तो हमारे पास 2 हो गए, अगर बहुत सारे होते तो हम लेते हैं Rn तक, ठीक है, ये सभी एक दूसरे में ऐड होते हैं। यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, यहाँ के न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे, वो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कि जो हमारे रेजिस्टर होते हैं उनको कैसे कनेक्ट करा जाता है, उनको कनेक्ट करा जाता है पैरेलल, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें जो है, जो हमारा करंट है वो सेम फ्लो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2, ऐसे ही सो ऑन, अगर बहुत सारे हैं तो 1/Rn तक, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या डिफरेंस है, यानी किसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं और किसकी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। अब एग्जांपल देते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ठीक है।
रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने सारे बल्ब जो हैं सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगा, सेम करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई सर्किट ब्लॉक हुआ या ख़राब हो गया, तो ये सारे सर्किट जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस इन सीरी पैरेलल में, तो क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बल्ब हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, अगर एक बल्ब बंद होता है तो दूसरा और तीसरा जो है वो चले रहेंगे। इसका कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में क्या होता है, आप लाइट्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई बल्ब है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, बीच में बहुत सारे लाइट्स होती हैं एलईडी बल्ब्स, तो उसमें एक बंद हो जा रहा है बट सारे बाकी चले होते हैं, तो वो हमारा किस में कनेक्ट हुआ, वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे जैसे जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम हो रहा है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को हम मेज़र कैसे करते हैं, तो पावर हमारा होता है V इंटू आई, ये आपको पता होगा। अब पावर की यहाँ से आप जो है इजीली न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। पावर के यूनिट्स होते हैं हमारे वॉट, ठीक है। यहाँ से अगर आपको और अच्छे से करना है तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ पे हमने वोल्टेज पढ़ा था, वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे पुट करके आएगी V इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है। ये आप यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे। एसआई यूनिट की बात कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, आपके ऑप्शन हैं 36 10⁵ जूल इंटू 10⁵ जूल, इसके अलावा 1 लाख जूल, 5 लाख जूल, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा जो 1 किलोवाट आर होता है वो होता है 36 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करी जाए हमारे पास एक्चुअली 1 किलोवाट आर होता क्या है, तो हम जो है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं 1 घंटे में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारा 1 किलोवाट आर। यहाँ से अगर आपसे बात करी जाए 1 किलोवाट आर अगर हम मेज़र करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा टोटल हमारी 1000 वाट जो है 1 किलोवाट आर, हमने कहा 1000 वाट, ठीक है। इसको हमने 1 घंटे में कंज्यूम किया, यानी 3600 सेकेंड्स में कंज्यूम किया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 इंटू 10⁵ जूल। और अगर इसको हम और अच्छे से लिखें तो डेसिमल आपको पता होगा शिफ्ट करके क्या आएगा, 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल्स, यानी जो हमारा चुंबक होता है उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फ्लो करती हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में करती हैं। आपके ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो होता है वो हमारी जो करती हैं वो करती हैं हमारी नॉर्थ से साउथ में, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए इनसाइड, तो इनसाइड में अंदर मैग्नेट के वो करती हैं साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कौन से सिद्धांत पे वर्क करती है। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, म्यूचुअल इंडक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से बात करी जाए, आपको फ्लेमिंग लेफ़्ट और राइट हैंड रूल दोनों पता होने चाहिए। अब लेफ़्ट हैंड रूल है, ठीक है, आपका लेफ़्ट हैंड है, इसमें जो आपका थंब होता है, ठीक है, जो आपका अंगूठा होता है वो क्या बताता है आपको, वो डायरेक्शन बताता है जो मोशन है, ठीक है, वो जो हमारी फोर्स है। इसके अलावा जो आपकी फर्स्ट फिंगर है जिसको हम बोलते हैं फोर फिंगर, वो आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जैसे हमारा ये अंगूठा हो गया, ये आपको बताएगा मोशन के बारे में। जो हमारी पहली उंगली है, ठीक है, ये आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी हो सकती है। जो हमारी थर्ड है, जो हमारी मिडिल फिंगर है, वो हमारी बताती है
टोटल हमारा जो करंट है उसके बारे में, ठीक है। ये आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर्स में इलेक्ट्रिक मोटर, मिक्सर में, फैंस में, वॉशिंग मशीन वगैरह में यही यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गल्वेनोमीटर इज़ यूज़ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, यानी गल्वेनोमीटर का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं। ऑप्शन है करंट मेज़र करने के लिए, वोल्टेज मेज़र करने के लिए, पावर मेज़र करने के लिए, या फिर एनर्जी मेज़र करने के लिए। तो गल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं हम करंट मेज़र करने के लिए। यहाँ से बात करें, हमने पीछे पढ़ा एमीटर, उसका यूज़ भी हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट मेज़र करने के लिए कर रहे थे। गल्वेनोमीटर का यूज़ भी हम करंट मेज़र करने के लिए करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बात करें एमीटर की, ये सिर्फ हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ही देता है, ठीक है। बट कि कितना जो है वो करंट कितने एम्पियर फ्लो कर रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी जो वैल्यूज़ दे रहा है। और गल्वेनोमीटर क्या होता है, गल्वेनोमीटर क्या करता है, वो हमें बताता है जो हमारा करंट है वो है कितना, मतलब 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, बट इसके साथ वो बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन और जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो करंट का बताता है गल्वेनोमीटर, और एमीटर जो है वो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही बताता है। नेक्स्ट बात करें लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये किसने दिया था, आपके ऑप्शन न्यूटन, माइकल फेराडे, आइंस्टाइन, नन ऑफ दीज। तो ये जो हमारे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन था वो हमारा माइकल फेराडे ने दिया था। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम 11th-12th की फिजिक्स डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। अब यहाँ पे बात हो रही है करंट की। तो करंट हमारे होते हैं 2 टाइप के, एक होता है अल्टरनेट करंट और एक होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अल्टरनेट करंट की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं अल्टरनेट जो करंट होता है हमारा वो क्या होता है, पीरियोडिकली जो है थोड़ी थोड़ी टाइम बाद चेंज होता रहता है। मान लीजिए इसका एक ग्राफ आता है जो आपको पता होना चाहिए। करंट जो है हमारा, मान लीजिए पहले 2 सेकंड तक ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे मूव करेगा, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये जो है अल्टरनेट करंट हमारा पीरियोडिकली चेंज होता है। डायरेक्ट करंट की बात करें तो ये जो है कोई टाइम के साथ चेंज नहीं होता, डायरेक्शन नहीं बदलता है, मतलब ये ऐसे ही चला रहेगा, ठीक है, नॉर्मल अनडायरेक्शनल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी। अब हमने डीसी करंट की बात करी तो डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, आपके ऑप्शन है 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 0 हर्ट्ज़, नन ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा डीसी होता है, डीसी करंट, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है हमारी 0 हर्ट्ज़, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये हमारा कौन सा हो गया, एसी हो गया, ठीक है। अब डीसी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट चला है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। अब एसी की बात करें तो एसी की फ्रिक्वेंसी होती है इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज़ है और अमेरिका में है 60 हर्ट्ज़, और डीसी की कितनी है, वो है हमारी 0, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी 50 हर्ट्ज़, यूएस में 60 हर्ट्ज़। एसी जो है, अब हम पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हम नॉर्मल जो घर पे करंट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है एसी, ठीक है। एसी, अब आपको पता होना चाहिए एसी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है डीसी से, ठीक है। अब यहाँ से बात करी जाए, अगर एसी जो है वो डेंजरस है तो हम उसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, ये चीपर होता है, और इसका क्या होता है, इसमें जो है पावर जो कंजप्शन होती है वो कम होती है, पावर लॉस जो होता है हमारा वो एसी का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी। अब यहाँ से बात करेंगे हम वायर्स की। आपने देखा होगा
कि 3 वायरें पड़ी होती हैं, आपने लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, तो इनके कलर्स आपको पता होने चाहिए। जो हमारी रेड वायर होती है इसका कलर क्या होता है, ये हमारी पॉजिटिव भी होती है, ठीक है, इसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का। जो हमारी ब्लैक वायर होती है ये हमारी होती है, जो हमारी ब्लैक वायर है इसको हम न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। और जो हमारी ग्रीन वायर है इसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। अब यहाँ से अगर बात करें, जो हमारी रेड वायर है, ठीक है, रेड वायर, अभी इसका कलर जो है अब रेड नहीं है, अभी चेंज कर दिया गया है, तो अब इसका कलर हो गया है ब्राउन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी ब्लैक वायर है जो हमारी न्यूट्रल होती थी, इसका कलर कर दिया गया है ब्लू, ठीक है। और जो हमारी अर्थ वायर है इसका कलर जो है वो क्या है, ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर, यानी जो हमारी रेड से आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है लाइव वायर और जो हमारा ब्लैक वायर होती है न्यूट्रल वायर, इनका डिफरेंस कितना होता है। आपके ऑप्शन है 220 वोल्ट, 0 वोल्ट, 320, 440 वोल्ट। तो ये जो होता है हमारा जो होता है डिफरेंस इनका वो होता है 220 वोल्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा, देखिए यहाँ पे जो हमारी रेड है जो लाइव वायर है उसका 220 है, जो ब्लैक है उसका कितना है, 0 है। अगर इनका दोनों का डिफरेंस होगा तो वो कितना होगा, 220 वोल्ट, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।